गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं आपको बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेसेंटेशन पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसेंटेशन से नीट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होती है, प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, ये इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और नीट के अंदर प्लेसेंटेशन से जनरली एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटेशन क्या होती है, ध्यान दीजिए। प्लेसेंटेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ध्यान दीजिए, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओके, अब ये कैसे भाई कि ओवरी में ये जो ओव्यूल्स हैं एक स्ट्रक्चर द्वारा जुड़े होंगे। मान लीजिए ओवरी है, ये आपकी ओवरी है, पूरा स्ट्रक्चर, ये ओवरी की वाल, इसके अंदर ओव्यूल कहां जुड़े हुए हैं? वो जुड़े किससे होते हैं? ओव्यूल्स प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा के माध्यम से ओव्यूल जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसी है? ऑन द बेसिस प्लेसेंटा के हिसाब से जुड़े होने पे, विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर, दिस इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओके, 5 प्रकार की प्लेसेंटेशन होती है। पहली है आपकी मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन का, मैच करवाते हैं आपसे, सही मिलान कीजिए, मैच द कॉलम 1 विद 2। मार्जिनल प्लेसेंटेशन बताइए किस में पाई जाती है? P फॉर प्लेसेंटेशन, P फॉर P में पाई जाती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सुनिए इसकी कहानी, देखिए एक P का, ये मान लीजिए कि आपके पास मटर है, ठीक है, इस मटर के अंदर हम देखते हैं, हमने खाई भी है, ऐसे सिर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो आपके ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है सीड में ओवरी के अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अगर एक पी मानूं मैं, कह दूं एक पी की फली है, पी है, एक मटर है, मटर को जब हम छीलते हैं ऐसे आगे, कहां से छीलते हैं? आगे की तरफ। बोला ओवरी के अंदर ये जो आगे की तरफ जहां से ओव्यूल होते हैं ना, इसे कहते हैं सूचर। सूचर मतलब जोड़ने वाला। हम देखते हैं मटर को ऐसे छीलते हैं तो एक क्या होती है, एक लाइन होती है जो दोनों जोड़ती है, इसे कहते हैं सूचर। और ये जो सूचर होती है ओवरी में प्रेजेंट होती है आगे की तरफ, किसे क्या कहते हैं? वेंट्रल सूचर। क्या कहते हैं इसको? वेंट्रल सूचर। तो पी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, जो जुड़े होते हैं ओव्यूल प्लेसेंटा से एट द वेंट्रल सूचर, कहां पे? वेंट्रल सूचर पे ओव्यूल जुड़े होते हैं इन रोज, रोज में। ठीक है, वो भी वेंट्रल सूचर पे, इस किनारे पे, वेंट्रल सूचर के इस, वेंट्रल सूचर क्या एक प्रकार से किनारा, इस किनारे पे, इसलिए इसको क्या कर देते हैं? मार्जिनल, मार्जिन पे होते हैं। ठीक है, वेंट्रल सूचर आगे की तरफ जो दरार होती है, आप छिलके देखते हैं मटर को, ठीक है, तो वहां पे जो ओव्यूल की अटैचमेंट होती है, इसे ही क्या कहते हैं? मार्जिन पे होने के कारण मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाई जाती है, वेंट्रल सूचर पे ओवरी की ओव्यूल्स जुड़े होते हैं प्लेसेंटा के साथ। दिस इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी। मैच कर दीजिए, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड टाइप है प्लेसेंटेशन का एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल सुनिए भी क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर चीज है, जैसे एक आपने रिम देखा हुआ, चक्का देखा साइकिल का, जहां से साइकिल रिम जुड़ा होता है ना, साइकिल से घूमता है गोल गोल, इसे कहते हैं एक्जाइल पोजीशन। जैसे मान लो मैं एक सर्कल खींच दूं तो ये सर्कल यहाँ पे एक वायर, एक क्या होता है, एक टायर होता है, ऐसे समझ रहे हो, टैया होता तो क्या होता, लगातार ऐसे घूमता, तो ये इसका एक्जाइल कहलाता। ठीक है, यानी सेंटर पे, और सेंटर पे ओव्यूल जुड़े हो प्लेसेंटा के साथ यहाँ पे, और वो भी इस तरीके से जुड़े हो कि ये इस ओवरी को मल्टीलोक्यूलर बना देते हो। कैसे बना देते हो? मल्टीलोक्यूलर। ये आपकी पूरी ओवरी है, इसके अंदर अरेंजमेंट है ओव्यूल्स की, कहां पे? एक्जाइल। एक्जाइल मतलब ये सेंटर हो गया, देख लो। लेकिन एक्जाइल क्यों बोला? जैसे ताड़ियां जुड़ी होती है ना, ताड़ियां चक्के के अंदर ऐसे, और ये एक ओवरी को मल्टीलोक्यूलर, एक लोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर मतलब जिसमें एक से ज्यादा चैम्बर हो। तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन वो होती है जिसमें ओवरी में एक से ज्यादा चैम्बर हो, मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो, और एक्जाइल पोजीशन पे ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़े हो, इसे कहते हैं एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में पाई जाती है? बोलिए। चाइना रोज में पाई जाती है, लेमन में पाई जाती है, टोमेटो में पाई जाती है। याद रखेंगे ये बात, ठीक है। तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में है? चाइना रोज में है, लेमन में है, टोमेटो में।
ओके, एनसीईआरटी की लाइनिंग डायरेक्ट आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट तीसरी प्लेसेंटेशन की बात करेंगे, दैट इज पैराइटल, PARIETL, पैरिटल प्लेसेंटेशन। पैरिटल प्लेसेंटेशन क्या होती है? ऐसी प्लेसेंटेशन जिसमें जो ओव्यूल है आपका, क्या है भाई? ओव्यूल, वो पेरिफेरी पे जुड़ा हुआ हो, ओवरी की इनर साइड ये ओवरी की इनर साइड होगी और यहाँ पे आपके ओव्यूल जुड़े हों, ऐसी प्लेसेंटेशन क्या कहलाती है? प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल जुड़े हो पेरिफेरी पे, पैराइटल मतलब पेरिफेरी पे जुड़े हो, और वो भी ओव्यूल ओवरी है तो इसके इनर साइड ऐसे जुड़ा हुआ हो ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ। दिस इज नोन एज व्हाट? पैरिटल प्लेसेंटेशन, इसे पैरिटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, पैराइटल प्लेसेंटेशन याद करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है? ये हैंड कह रहे हो, पाम। क्या है बेटा? ये पाम। पाम से याद करेंगे, बोले ये क्या, पाम का क्या मतलब है? मतलब पैराइटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है AM, आर्जीमोन एंड मस्टर्ड में। किसमें पाई जाती है भाई? आर्जीमोन एंड मस्टर्ड। आर्जीमोन और मस्टर्ड में कैसी प्लेसेंटेशन पाई जाती है? क्या? पैरिटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल PARIETL, पैराइटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है आर्जीमोन एंड मस्टर्ड में। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या होता है? सेप्टा बन जाते हैं ओवरी में। क्या बन जाता है भाई? सेप्टा। बोला ये जो यहां से ऐसे सेप्टा निकल आते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन में, फॉल्स सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स सेप्टम। तो फॉल्स सेप्टम बनते हैं किस प्लेसेंटेशन में? पैराइटल प्लेसेंटेशन में, जिसके कारण ओवरी होती तो इसमें एक चैम्बर्ड है, पर ये फॉल्स सेप्टम बनने के कारण मल्टी चैम्बर्ड बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉल्स सेप्टम की कहानी, फॉल्स हम ऐसे बोलते हैं, फॉल्स सेप्टम जैसे पी से जुड़ी होती है। पैराइटल प्लेसेंटेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका पाम इतना पक जाना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। आर्जीमोन मस्टर्ड में पैराइटल प्लेसेंटेशन होती है। ओके, फोर्थ है आपकी फ्री सेंट्रल या सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल कह सकते हो आप इसको, या सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसमें कोई भी आपका क्या लोक्यूल नहीं होता। सिंपल सी बात, सीधी सी बोला, ये आपकी ओवरी है, प्लेसेंटा के सेंटर में फ्री, प्लेसेंटा के साथ ओवरी के सेंटर में क्या जुड़े होते हैं? आपके ओव्यूल जुड़े होते हैं। दिस इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन या सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जिसमें जो ओव्यूल है वो सेंटर पे ओवरी के हो जुड़े हुए, बिना किसी चैम्बर के। एक्जाइल में इसलिए बोला, यहाँ एक्जाइल नाम दिया है, मल्टी चैम्बर बन जाता है, एक्जाइल ऑफ ए व्हील की तरह। जैसे एक व्हील पहिए में होता है ना, ऐसे एक्जाइल बन जाता है, उसे एक्जाइल कहते हैं उसके लोग। इसमें क्या फ्री है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? फ्री सेंटर में प्लेसेंटेशन, ओव्यूल का जुड़ा होना ओवरी के साथ प्लेसेंटा की हेल्प से। दिस इज नोन एज फ्री सेंटर। ये किस में पाया जाता है? बोला फिर से डीपी लगाई सर मैंने, फिर से डीपी लगाई तूने, फिर से डीपी, फ्री सेंट्रल डीपी, डाइएंथस किसमें पाई जाती है? डाइएंथस एंड प्रिमरोज। मेरे पेपर में आया हुआ था भाई प्रिमरोज। बताइए डाइएंथस में कैसी प्लेसेंटेशन पाई जाती है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। प्रिमरोज में याद रखना तरीका ऐसे, पाम अगर इसमें आ गया ना, इन दो में कंफ्यूजन होता है, डाइएंथस या प्रिमरोज में। अब तो मिनट में कर देंगे सर चुटकी के साथ। क्या? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फिर से डीपी लगाई मैंने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, दैट इज द सिनेरियो सीन, डीपी। ठीक है, डाइएंथस प्रिमरोज। ओके, फिफ्थ है आपकी, बताइए क्या नाम है? इसी टाइम पे कमेंट करके बता, बोल जल्दी से, क्या है? बेसल प्लेसेंटेशन। क्या होती है भाई? बेसल प्लेसेंटेशन। इसकी खास बात सुनिएगा, क्या है? बेसल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल ओवरी के बेस पे उगता है, बेस पे जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ। अगली कहानी, इसमें सिंगल ओव्यूल होता है जो ओवरी के बेस पे, सिंगल बेस से जुड़ा होता है ओवरी के, और एक ही ओव्यूल होता है। पहली कहानी इसकी सिंगल ओव्यूल से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसी प्लेसेंटा इसमें सिंगल ओव्यूल होता है, बेसल प्लेसेंटेशन का केस होता है। ठीक है, और ये सिंगल ओव्यूल वाली जो प्लेसेंटेशन है क्या कहलाती है? बेसल प्लेसेंटेशन। एग्जांपल दीजिए भाई, इसका क्या है? जैसे इसमें एक सिंगल ओवरी में एक सिंगल ही ओव्यूल बनता है जो ओवरी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ये क्या कहलाती है? आपकी बेसल प्लेसेंटेशन। जुड़ा होता है यहाँ से, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी बेसल प्लेसेंटेशन। किसमें पाई जाती है? एक तो मैरी करूंगा सर, मैरी गोल्ड में, और गोल्ड जैसा दिखने वाला कौन है? सनफ्लावर। शादी करने के बाद बच्चे होते हैं, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, या मैरी गोल्ड को याद रख लिया आपने, सनफ्लावर होंगे। मैरी गोल्ड, सन सुनहरा होता है ना, तो मैरी गोल्ड सनफ्लावर याद रह जाएगा आराम से। ठीक है भाई, या BMS से याद रख लेना। ठीक है, बेसल
प्लेसेंटेशन, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। मैचिंग करवाते हैं हम, देख लीजिए आपके स्ट्रक्चर मैच करवा सकते हैं। ये बताइए कौन सी प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल। ये बताइए क्या है, पैराइटल। ये क्या है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ये कैसी प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन या सेंट्रल। ये कैसी है, बेसल प्लेसेंटेशन। ओके, तो ये था भैया आपकी प्लेसेंटेशन क्या होती है। फिर से सुन लीजिए जल्दी से, आपको 1 मिनट में कैसे करना है। प्लेसेंटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज व्हाट, प्लेसेंटेशन। 5 प्रकार की होती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाई जाती है, वेंट्रल सूचर पे ओव्यूल उगते हैं। आपकी एक्जाइल प्लेसेंटेशन, जिसमें एक्जाइल पे मल्टीलोक्युलर ओवरी होती है, एक्जाइल पे उगते हैं ओव्यूल। एग्जाम्पल है लेमन है, टोमेटो है, चाइना रोज है। आपकी आपकी पैरिटल प्लेसेंटेशन पाम, डायंथस एंड सॉरी आर्जिमोन मस्टर्ड में पाई जाती है। फ्री और इसमें फाल्स सेप्टम बनता है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाई जाती है डायंथस प्रिमरोज में। बेसल प्लेसेंटेशन पाई जाती है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में। याद रखने तरीका, बेसल प्लेसेंटेशन में एक ही ओवल होता है। दिस वाज प्लेसेंटेशन। बायोलॉजी टॉपिक नीट के बेस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अच्छा टॉपिक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। ओके, अच्छे से पढ़िए। 17 जुलाई नीट, बहुत अच्छा स्कोर करना है आपको। ऑल द बेस्ट। जय माता।